हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। मैया योजना 7500 रुपया नहीं मिला, 3 बड़ी गलती से नहीं मिला, जल्दी सुधार कीजिए, तुरंत मिलेगा 7500 रुपया। 3 बड़ी गलती आपका क्या क्या है और सुधार करने से मैया सम्मान योजना की राशि आपको 7500 रुपया मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैया सम्मान योजना का हाल, पहली 2 किस्त ठीक मिली, आधार सीडिंग पेमेंट के बाद समस्या आने लगी। देखिए, पहले मैया सम्मान योजना की राशि जो अकाउंट नंबर से भेजा गया तब ठीक था। जब आधार सीडिंग से मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करना शुरू किया तो महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखिए। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र से 23,847 आवेदन जमा, इनमें 11,947 महिलाओं को मिल रहा है लाभ। देखिए, जमशेदपुर में 23,847 आवेदन जमा हुआ है, उनमें से 11,947 लाभुक को लाभ मिल रहा है। तो चलिए आगे देखिए। जिले में मैया सम्मान योजना की लाभुक इन दिनों परेशान है। सरकार द्वारा तीसरी किस्त जारी होने के बाद सैकड़ों लाभुक को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैसा नहीं पहुंच रही है। देखो, बहुत सारी महिला को बैंक खाता में आधार लिंक नहीं रहने के कारण से पैसा मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। तो चलिए आगे देखें। वहीं कई लाभुक की राशि दूसरे राज्य में खोले गए खाते में भेज दी गई है। ऐसी लाभुक महिलाएं अब प्रखंड कार्य के चक्कर काट रही है। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में मैया सम्मान योजना के लिए कुल 23,847 महिलाओं के आवेदन जमा हुए हैं। इनमें से 11,947 महिलाओं को योजना की तीनों किस्त का भुगतान हुआ है। देखिए, 11,947 लाभुक का जनवरी, फरवरी और मार्च का मिलाकर 3 किस्त 7,500 रुपया दिया गया है। 2,641 आवेदनों की गलतियों को सुधार कर जिला मुख्यालय भेजा गया है। इसके अलावा कई महिलाएं अब भी आवेदन करने के लिए प्रखंड कार्य पहुंच रहे। देखिए, बहुत सारी महिलाएं नया आवेदन के लिए प्रखंड कार्य पहुंच रही है। तो चलिए आगे देखिए। 3 केस से समझे क्या हो रही है परेशानी। 3 कारण से आप समझे क्या हो रही है लाभुक की परेशानियां। सेंट्रल बैंक में पैसा भेज दी गई है, वहां खाता नहीं है। देखिए, सेंट्रल बैंक में मैया सम्मान योजना की राशि भेज दिया गया है और वहां पर लाभुक की खाता नहीं है। तो चलिए आगे देखिए। सोनारी की रहने वाली बबीता सरदार ने बताया उन्हें पहली किस्त 1,000 रुपया और दूसरी किस्त 2,500 रुपया की राशि बैंक ऑफ इंडिया के खाते में मिली। तीसरी किस्त के तौर पर 3 महीने की एक मुश्त राशि 7,500 रुपया बैंक ऑफ इंडिया में भेज दी गई है, जबकि उस बैंक में उनका खाता ही नहीं है। देखिए, बबीता सरदार ने बताया कि 2 किस्त उनको सही बैंक ऑफ इंडिया के खाते में मिला और तीसरी किस्त जो मिला 7,500 रुपया तो दूसरे खाते में मैया सम्मान योजना की राशि चल गया, जबकि उसका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है। तो बहुत सारी परेशानियां हो रही है। चलिए आगे देखिए। कानपुर की बैंक शाखा में ट्रांसफर कर दी राशि। परसों डी की अंजलि देवी ने बताया उन्हें पहले 2 किस्त की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में मिली, लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिली। पूछने पर पता चला तीसरी किस्त की राशि वर्षों पहले कानपुर में खोले गए बैंक ऑफ इंडिया के खाते में चली गई है। उनके पास उस खाते का ना एटीएम है और ना ही पासबुक चेकबुक। देखिए, अंजलि देवी ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता नहीं है, ना ही पासबुक है, ना ही एटीएम है। उस खाते में मैया सम्मान योजना की राशि चला गया है। तो चलिए आगे देखिए। तीसरा किस्त की नहीं मिल रही है जानकारी। तीसरी किस्त की जानकारी नहीं मिल रही है। गोलमुरी
विजयनगर की निवासी संगीता साहू ने बताया उन्हें 2 किस्त की राशि मिली, लेकिन तीसरी किस्त की राशि नहीं मिली। वह प्रखंड कार्य का कई दिनों से चक्कर लगा रही है, पर पता ही नहीं चल रहा है। कभी कर्मचारी कहते हैं बैंक का ई-केवाईसी कीजिए, अब पोर्टल बंद होने की बात कर रही है। तो चलिए आगे देखें। बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने से काफी लाभुक का पैसा रुका है। देखिए, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने से बहुत सारे लाभुक का मैया समूह योजना की पैसा रुका हुआ है। कईयों को नाम व दूसरी गलतियों की वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब तक अकेले जमशेदपुर प्रखंड में 2641 महिलाओं के आवेदन में सुधार कर जिला मुख्यालय को भेजा गया ताकि उन्हें तीसरी किस्त की राशि मिल सके। 2 किस्त के बाद तीसरी किस्त किसी अन्य खाते में जाने की शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच करें, सुधार किया जाए। तो चलिए आगे देखिए। 15 अप्रैल तक बंद योजना से संबंधित पोर्टल। देखिए, मैया समूह योजना की 15 अप्रैल तक पोर्टल बंद रहेगा, 15 तारीख के बाद खुलेगा। तो चलिए आगे देखिए। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मैया समूह योजना से संबंधित पोर्टल को मेंटेनेंस की बात कहते हुए फिलहाल बंद किया गया है। इस कारण पूर्व में भरे गए फार्म में हुई गलतियों में सुधार का काम भी बंद है। प्रखंड कार्य को सीधे पोर्टल में सुधार के लिए लॉगिन नहीं दिया गया है, इसीलिए पहले प्रखंड कार्य से आवेदनों का सुधार के बाद जिला मुख्यालय भेजा जाता है, वहां से राज्य कार्य को भेजा जाता है। तो चलिए आगे देखिए। 7500 रुपया पाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी काम करना है, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 1 नंबर देखिए, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें। अपने बैंक की नजदीक की शाखा में जाकर आधार लिंक फॉर्म भरें। बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ लेकर जाइए। कुछ ही दिनों में आपका आधार बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। देखिए, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से आपको लिंक करना होगा। आप अपने बैंक में जाइएगा, आपको लेके जाना है, पासबुक लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और आपका पैन कार्ड भी लेके जाना है। इन तीनों का जेरॉक्स लेके जाना है और साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। वहां पर आपका डीबीटी फॉर्म मिलेगा, वही फिलअप करके आपको बैंक में जमा करना है। कुछ ही दिन में आपका आधार लिंक हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। 2 नंबर, बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सक्रिय करें। डीबीटी चालू करने के लिए बैंक जाइए और केवाईसी अपडेट कराए। बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखें ताकि खाता निष्क्रिय ना हो। आपके बैंक खाते में केवाईसी नहीं हुआ है तो केवाईसी भी करवा लीजिएगा। तो चलिए आगे देखिए। 3 नंबर, फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करें। अपने नजदीक की पंचायत भवन, ब्लॉक कार्य या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भौतिक सत्यापन कराए। आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाइए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड। देखिए, आपका अभी तक मैया समूह योजना में भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आप अपने पंचायत भवन में जाकर भौतिक सत्यापन करवा लीजिएगा, या तो आप अपने प्रखंड कार्य में जाकर भौतिक सत्यापन करवा लीजिएगा। और इसमें साथ में आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक पासबुक लेके आपको जाना है और आपको राशन कार्ड लेके जाना है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है तो आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। या तो आप अपने आंगनबाड़ी सेविका से भी संपर्क कर सकते हैं, भौतिक सत्यापन करवा देगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर छोटी बड़ी अपडेट का सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।